बैठे हैं। D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू मौजूद हैं। हम आज राजनीतिक, धार्मिक व अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं संधू साहब का स्वागत करता हूं। संधू साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शाही जी, धन्यवाद। खबरों के प्रोग्राम में सबसे पहले हम दीप सिद्धू, जो एक गायक, एक कलाकार, एक अभिनेता भी थे और राजनीति में भी अपना दमखम दिखा रहे थे, उनकी एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। इसके बारे में संधू साहब से जानते हैं पूरी जानकारी। जी बिल्कुल शाही जी, बड़ी दुखद खबर है आज की। दीप सिद्धू किसान आंदोलन का हिस्सा रहा। दिल्ली लाल किला हिंसा मामले में भी उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन जो रात को खबर आई कि एक हादसा हुआ जिसमें दीप सिद्धू नहीं रहे, एक सड़क के किनारे पर एक ट्रक खड़ा था जिससे उनकी गाड़ी टकराई है और उनकी मौत हो गई, जिसके चलते उनके जितने भी फैन हैं, क्योंकि फिल्म अदाकार थे, वो पेशे से एडवोकेट भी थे जी, तो काफ़ी जो दुखद है उनके लिए ये खबर है। शोक की लहर फैल चुकी है। तो बता दें कि उनके जो साथी हैं उनका कहना है कि इस मामले की जांच की जाए जी, कि जिस प्रकार से दीप सिद्धू सही ड्राइविंग करता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे गलती हुई हो। और साथ ही उन्होंने कई इल्ज़ाम भी लगाए हैं और जांच की मांग की है। जांच के बाद पता चलेगा कि असल कारण क्या थे कि दीप सिद्धू की गाड़ी कैसे क्षतिग्रस्त हुई जी। तो इसी के चलते ही आज सोनीपत में अस्पताल में उनका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके बाद जो उनकी मृतक जो उनका पार्थिव शरीर है उसको पंजाब लाया जाएगा और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीप सिद्धू के चले जाने से काफ़ी जो घाटा पड़ा है, इसी के चलते लखा सिधाना उनके साथी रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी भावुक होकर कहा है कि मैं और दीप सिद्धू चाहते थे कि पंजाब के मुद्दों की बात की जाए, लेकिन मेरे मन की बात वो अपने साथ ले गया और मेरे मन में रह गई है। सिमरनजीत सिंह मान है, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जी, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूरी तरह से सरगर्म थे और ख़ास तौर पर वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो दीप सिद्धू की जो अचानक मृत्यु हुई है उसके ऊपर हम भी अपने मंच की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि जो प्रसिद्ध हस्तियां होती हैं उनका चले जाना कहीं ना कहीं हर वर्ग को या समाज में घाटा ही डालता है जी। एक जानकारी मैं आपको विशेष तौर से दे दूं कि दीप सिद्धू अमरगढ़ से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे। सबसे खास बात एक और भी है, उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर धर्मेंद्र की फिल्म रमता जोगी से शुरू किया था। जोगा 10 नंबरिया उनकी एक काफ़ी मशहूर फिल्म भी थी। इसके अलावा वह 8 फिल्मों में भी अभिनय कर चुके थे। हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। वह खबर बेहद रोमांचक है। वो ये कि एक इंसान ने अलग अलग जगह पर पर्यावरण को सुधारने के लिए पौधारोपण किया। पौधारोपण से क्या कुछ उनको लाभ हुआ, इसके बारे में संधू साहब से जानते हैं। जी संधू साहब। जी शाही जी, बड़ी ही रोचक खबर है ये। उत्तराखंड की खबर है। मलेथा एक स्थान है वहाँ पर जी, तो उसके साथ रेलवे ट्रैक है। तो रेलवे ट्रैक के साथ ही मलेथा में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सर्वे किया गया था जी। तो उससे पहले एक व्यक्ति हैं वहाँ पे, कृषि ऑफिसर रिटायर्ड हैं वो जी, उनका नाम अनिल किशोर जोशी है। तो उन्होंने किराए के ऊपर कुछ ज़मीन ली थी रेलवे ट्रैक के साथ। तो उसके बाद उस ज़मीन पर उन्होंने पौधे लगाए, वो भी पूरे फलदार पौधे। और उन पौधों का आंकड़ा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे जी। 7 लाख के करीब उन्होंने पौधे लगाए शहतूत के और 3 लाख से ज़्यादा पौधे उन्होंने अन्य फलों के लगाए। तो अब वहाँ पर स्टेशन बनना है, सर्वे हो चुका है। तो इसी के चलते अगर रेलवे विभाग वहाँ पर स्टेशन का निर्माण करता है तो उनको वो पेड़ काटने पड़ेंगे। बिल्कुल। और जब किसी की ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, काटते हैं, तो उसका मुआवजा भी देना पड़ता है। और मुआवजे की राशि है 400 करोड़ रुपए। गजब। अगर वो पेड़ काटने हैं, वहाँ पर स्टेशन बनाना है, तो
अनिल जो हैं वहाँ के रहने वाले अनिल किशोर जोशी रिटायर्ड, वो कृषि ऑफिसर हैं, तो उनको 400 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा क्योंकि 10 लाख से ऊपर वो पौधे वहां पर लगा चुके हैं। जी, तो बड़ी ही अजीब सी दुविधा की स्थिति में है रेलवे विभाग कि वहां पर किस प्रकार से निर्माण किया जाए, इतना मुआवजा किस प्रकार से दिया जाए। जी, इसके साथ ही एक घटना और भी आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक हरियाणा के एक सज्जन ने सड़क के गड्ढों को भरने का भी काम शुरू किया था ताकि वह सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकें, क्योंकि उनके बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में ही हो गई थी गड्ढे के कारण। तो इस तरह के जो युवा या लोग काम कर रहे हैं वह एक सराहनीय कदम है। जी, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों से संबंधित। जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह जो वहां से प्रत्याशी हैं मैनपुरी से, उनके ऊपर बीते दिन हमला किया गया। क्या कुछ है इसके बारे में संधू साहब बताएंगे। जी बिल्कुल, यूपी की बात किया आपने, तो यूपी में भी चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। कुछ चरणों का वहां पर मतदान हो चुका है और कुछ चरण बाकी हैं और 10 मार्च को ही नतीजे आएंगे पंजाब के, यूपी के और साथ ही जितने भी अन्य राज्यों में चुनाव हैं उनके नतीजे आ जाएंगे। तो इसी के चलते ही जो आपने बता ही दिया कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो इसी के चलते उनकी गाड़ी के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया। हमला करने वाले भाग गए, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसको हाथ पैरों की पड़ गई, हाथ पांव उनके फूल गए एकदम से कि ये कैसे हुआ। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन जारी है, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कल का दिन बड़ा अहम रहा। शाही जी, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री वो पंजाब आए, जेपी नड्डा केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी भाजपा के, वो पंजाब आए। राहुल गांधी पंजाब में थे, प्रियंका गांधी पंजाब में है, उससे पहले प्रधानमंत्री साहब आके वापस जा चुके हैं, अमित शाह भी यहां पर आने के बाद वापस जा चुके हैं। तो किसानों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, राजनाथ सिंह व जेपी नड्डा के खिलाफ उन्होंने काली झंडियां दिखाई, सड़क के किनारे के ऊपर खड़े होकर। मुख्य रूप से फरीदकोट व मुक्तसर जी बड़े शहर हैं पंजाब के, तो उनमें ये विरोध देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से हमारी मांगे थी, हमने किसान आंदोलन समाप्त किया था, तो अभी तक वो पूरी नहीं हुई हैं। इसके एवज में उल्टा ये हुआ कि आशीष मिश्रा को 129 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया है, जो इस मामले में दोषी थे, क्योंकि गाड़ी ऊपर चढ़ाई गई थी किसानों के काफिले के ऊपर और 4 किसान इसमें मारे गए थे, कहा जाता है कि शहीद हो गए थे जी। तो साथ ही एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, तो उसकी मांग अभी बाकी थी। अभी अजय मिश्रा जो टैनी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी बर्खास्त करने की मांग उठी थी, लेकिन इसी के चलते उसको रिहा किया गया अजय मिश्रा को। तो किसानों का कहना है कि भाजपा को हम नहीं वोट डालेंगे। और बात की जाए यूपी की, तो यूपी में तो भाजपा को विरोध करना शुरू कर दिया गया है। भाजपा का विरोध लगातार जारी है किसानों की ओर से जी। इसमें एक और भी जानकारी संधू साहब, आपको शायद याद होगी कि कुछ दिन पहले अमित शाह पटियाला में जब दौरा करने पहुंचे थे, तो उनके लुधियाना से एक प्रत्याशी थे एसपी लिद्दड़, जिनके ऊपर भी हमला किया गया था। शायद ये घटना भी उनके साथ मैचिंग में आ रही है जी। शाही जी, बिल्कुल आपने कहा कि एसआर लिद्दड़ थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। जो लुधियाना के पास गिल विधानसभा क्षेत्र है, वहां से प्रत्याशी हैं भाजपा के, और साथ ही ओवैसी साहब के ऊपर भी हमला हुआ था, उनके काफिले के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। तो ऐसी जो घटनाएं, वो असामाजिक तत्व होते हैं, जब विरोधी होते हैं, कई तरह के इल्जाम लगते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सभी मामलों की जांच जारी है। जांच के बाद पता चलेगा कि किसने कैसे किस प्रकार हमला किया था जी। संधू साहब, अगली खबर सोशल मीडिया से संबंधित है, काफी रोमांचक खबर है। लोग अपने आप को सोशल मीडिया पर पहचान दिलाने के लिए, लोगों में पॉपुलर करने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, इसी घटना से संबंधित है। कुछ दिन पहले भी यूक्रेन में एक दंपति जोड़े ने बर्फ के समुद्र के ऊपर अपनी शूटिंग करने का फैसला किया, जिसके तहत यूक्रेन के युवक की मौत हो गई थी पानी में डूबकर, बर्फ के पानी में, और उसकी अंतिम वीडियो उसकी पत्नी ने ही बनाई। इसी तरह की एक घटना और भी हमारे सामने आ रही है। ट्रेन के नीचे कटकर 4 युवा की मौत हो गई है, वह भी सेल्फी बनाने के चक्कर में। संधू साहब से जानते हैं क्या है पूरा मामला जी। बिल्कुल शाही जी, सेल्फी का खुमार लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसी के चलते कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं कि लेने के देने पड़ जाते हैं।
ऐसी वीडियो भी आई थी बीते दिनी जो थी कि एक रिवॉल्वर के साथ वीडियो बनाते हुए अचानक गोली चली थी, सच में गोली चल गई थी, तो उस लड़के की भी मौत हो गई थी जी। काफ़ी ऐसी जो घटनाएं घटित होती हैं, अनजाने में घटित होती हैं, ऐसी ही घटना है कि दिल्ली से अजमेर एक जनशताब्दी एक्सप्रेस जाती है जी बिल्कुल। तो उसकी ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मृत्यु हुई है। 4 युवक सेल्फी ले रहे थे रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े होकर, तो जो ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी तो सीटी भी बजाई गई, हॉर्न भी दिया गया जो उसका पायलट था उसकी ओर से, लेकिन फिर भी सेल्फी के चक्कर में इतने मगन थे वो चारों युवा कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो उस ट्रेन की चपेट में आ गए। तो फिलहाल जो पायलट था ट्रेन का, जो उसको चला रहा था, उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया, जीआरपी की ओर से जांच जारी है। लेकिन फिर भी हम भी अपने इस मंच से लोगों को यही कहते हैं, खासकर युवाओं को, कि सेल्फी के चक्कर में अपनी जान दांव पर मत लगाया करें। अक्सर लोग किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं तो पहाड़ से बिल्कुल पत्थरों से नीचे लटक कर वो फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, पानी के बहाव में जाकर सेल्फी लेने लगते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को घटित होने से रोकना आपके हाथ में होता है, सावधानी जरूर बरतें। जी, D5 हिंदी चैनल भी इसी तरह की योजनाओं को जो घटित होती हैं उन पर रोक लगाने की अपील भी करता है लोगों से कि वे जागरूक बने और अच्छा नागरिक बने। आपको एक और भी बात बता दें कि जी, जिस प्रकार से हम लोग इस कार्यक्रम में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी खबरें लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जी, मंडी शहर है बहुत बड़ा, उसके पास रामनगर इलाका है, वहां पर सिलेंडर फटने से 10 लोग घायल हुए हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। और वो परिवार जो हैं, 1-2 परिवार इकट्ठे रहते थे, सिलेंडर किचन में फटा तो काफ़ी जो धमाका हुआ जिसमें कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं। और साथ ही वो जो परिवार था वो यूपी का रहने वाला था मूल रूप से, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए हिमाचल में रह रहा था। जी, जख्मियों को जो है घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, कुछ को पीजीआई चंडीगढ़ तक भी रेफर किया गया है मंडी से, काफ़ी हालात गंभीर बने हुए हैं। सो ऐसी भी जो घटनाएं हैं उनसे भी बचना चाहिए, अपने सिलेंडर वगैरह की जांच करवाते रहना चाहिए, सावधानी से सिलेंडर बरतना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर हमारी ज़रूरत है, उसी प्रकार से उस ज़रूरत को भी अगर हम सावधानी से बरते तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल संधू साहब, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में हम अगले एपिसोड में फिर नई खबरों के साथ आपके साथ समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए और संधू साहब को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, शाही जी होंगे, मैं होऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।